हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नेम कोमल है और मैं यूके में रहती हूँ। मुझे यूके में रहते पूरा 1 साल हो चुका है और इस वीडियो में, जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी इन्फो शेयर करने वाली हूँ ना, जिसको सुनने के बाद, जिसको देखने के बाद भाई आपके तो होश उड़ने वाले हैं और आपका वीजा लगने से कोई नहीं रोक सकता। आपको इंडिया से यूके आने के लिए कोई नहीं रोक सकता, आपका वीजा तो पक्का है। चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि आफ्टर ग्रेजुएशन इंडिया से यूके कैसे आ सकते हैं। मैंने आपको कुछ प्रोसेसेस बताए थे, चलिए एक बार उन प्रोसेसेस को सुन लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको एक ट्रस्टेड एजेंट ढूंढना होता है। जी हाँ, ट्रस्टेड एजेंट। देन आपको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अपने डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने उस वीडियो में बता दिया था। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाती है। ऑफर लेटर के ऊपर मेंशन होता है कंडीशंस और अनकंडीशनल, ये दो तरह की ऑफर लेटर होती हैं। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे हम। देन क्या होता है कैश लेटर। कैश लेटर का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको कंफर्म कर दे कि आप उसकी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीस पे करनी होती है। फीस आपकी उसके कैश लेटर पे मेंशन होती है। देन आता है टीबी हेल्थ टेस्ट। हेल्थ टेस्ट जो नॉर्मल होता है, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक के बाद आपको अपना वीजा अप्लाई करना होता है। टिकट तो फिर आप करवा ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जितने ये स्टेप्स सुनने में अच्छे लग रहे हैं, क्या उतने करने में भी इजी हैं? इसको थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे। मैंने आपको बोला कि ट्रस्टेड एजेंट। अब भाई आप लोगों को कैसे पता लगेगा कि आप इस एजेंट पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं? ये कैसे पता लगेगा? भाई एजेंट ने आपको इतनी फीस बोली है तो आपको तो देनी पड़ेगी। यार वो बता रहा है यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है तो आपको तो पे करनी ही पड़ेगी ना। वो झूठ थोड़ी बोलेगा। यूनिवर्सिटी ने इतनी फीस मांगी तो देनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ आपको ट्रस्टेड एजेंट कैसे मिलेगा। क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत सारे एजेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड कर लेते हैं, उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो आपको उसी एजेंट को अपने डॉक्यूमेंट देने हैं जो जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके। तो सबसे पहले ट्रस्टेड एजेंट का आपको बैकग्राउंड चेक करना होगा। सबसे पहले आप जिस भी एजेंट के पास अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, आपको उसका बैकग्राउंड चेक करना है, जिसमें आपको पता चल सके कि इसने किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं करा, किसी के पैसे इसने लिए तो नहीं ऐसे, क्या इसने किसी को भेजा भी है यूके, ये आपको पता करना पड़ेगा। बैकग्राउंड चेक करने के बाद आप अगर उसके पास अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको काफी लोग दिखेंगे जिनका वीजा लग चुका होगा, कई लोगों का, कई लगवा रहे होंगे, कई न्यू होंगे, ठीक है। तो आपको उनके साथ बॉन्ड बनाना होगा और उनसे बातचीत करके पता करना होगा कि हाँ ये एजेंट सच में फ्रॉड तो नहीं करता। फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। यहाँ पे आपको एजेंट के पास ट्रस्ट हो जाएगा जब आपको पता लग जाएगा कि किसने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करा, इसने वाकई में लोगों को भेजा है, स्टूडेंट्स को इंडिया से यूके भेजा है। तो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाता है। रुको रुको, यहाँ से पूरा कंफर्म नहीं होता, यहाँ सिर्फ आपको पता है कि आपको इसके पास प्रोसेस स्टार्ट करना है, ज्यादा कंफर्मेशन नहीं होती। तो नेक्स्ट आपको कंफर्मेशन कहाँ होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको अनकंडीशन और कंडीशन ऑफर लेटर में फर्क क्या होता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट एजेंट को प्रोवाइड कर देते हैं तो वो क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देता है यूनिवर्सिटी में, आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करता है। अब बात आती है यूनिवर्सिटी की। आपको कैसे पता कि वो यूनिवर्सिटी जो ऑफर लेटर आती है यूनिवर्सिटी से, कि वो यूनिवर्सिटी फेक है या रियल है? आपको कैसे पता? भाई आपको इंटरनेट पर सर्च करना पड़ेगा कि जो यूनिवर्सिटी का नाम उसने आपको बताया है कि वो फेक है भी कि नहीं। क्योंकि काफी एजेंट्स क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम अपनी तरफ से बता देते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। उनको क्या लगता है कि लोग शायद सर्च करेंगे ही नहीं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी होती ही नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, उस पे कंडीशन लगा देते हैं अभी, ताकि अगले बंदे को पूरा कंफर्म हो जाए कि उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है या उसकी आइलेट्स पीटी मांगी जा रही है। अनकंडीशन ऑफर लेटर होती है जिसमें आपकी जो भी है कोई डिमांड नहीं की जाती, ना आइलेट्स पीटी मांगी जाती है, ना ही इंटरव्यू मांगा जाता है। और जिसमें कंडीशन लगी होती है उसमें ये रिक्वायरमेंट होती है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एजेंट क्या करते हैं कि आपके साथ फ्रॉड करने के लिए वो क्या करते हैं, एक यूनिवर्सिटी का नाम क्रिएट कर देते हैं और उसकी तरफ से आपको एक ऑफर लेटर बना कर दे देते हैं और कंडीशन भी लगा देते हैं कि भाई हाँ इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। और इंटरव्यू के खुद ही ले लेते हैं, खुद ही वीडियो कॉल पे बैठा के आपका इंटरव्यू ले लेंगे। और आपको थोड़ी पता नेक्स्ट में बंदा कौन बोल रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद भाई आपको एक नकली कैश लेटर बना के दे देते हैं। कैश लेटर आपको दे दी बना के, भाई उस पर तो फीस भी लिखी होगी और आपको तो यूनिवर्सिटी ने कंफर्म भी कर दिया, क्योंकि आपको थोड़ी पता वो फेक है। तो आपने पैसे भी पे कर दिए।
तो बाद में वो एजेंट क्या करता है, पैसे लेकर भाग जाता है। तो आपको कहाँ सावधान होना है, जब वो आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताता है कि आपकी ऑफर लेटर इस यूनिवर्सिटी से आई है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी है भी या नहीं। क्या आपका एजेंट आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, क्या वो आपके साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहा। अगर वो यूनिवर्सिटी है तो इस मीन्स वो सच बोल रहा है। उसके बाद आपकी कंडीशंस की बारी आती है। अगर वो इंटरव्यू मांग रहा है तो आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू से पहले आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं आती कई बार, क्योंकि वो आती है बाद में, जब आप अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद आती है कैश लेटर। अब भाई कैश लेटर आई है तो यूनिवर्सिटी ने तो आपको कंफर्म कर दिया कि आप उस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकते हैं, और नाम भी यूनिवर्सिटी का सही लिखा है, तो आपने तो कंफर्म कर लिया कि हाँ भाई यूनिवर्सिटी तो मैंने चेक कर ली थी, इस नाम की यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो फीस है वो कौन चेक करेगा भाई, आपको फीस भी चेक करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कुछ एजेंट क्या करते हैं, जो कैश लेटर आती है वैसा ही सेम एक प्रिंट निकालते हैं और उसमें अपनी फीस और ऐड कर देते हैं। फीस को बढ़ाकर आपको बता देते हैं कि आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन आपको वहां पे क्या करना होगा, आपको जो फीस है अपनी चेक करनी पड़ेगी कि आपकी फीस इससे मैच कर रही है कि नहीं। अगर तो आपकी फीस मैच कर रही है जो आपकी एजेंट ने बताई है, फिर तो आपका एजेंट भाई सही है। अगर नहीं करी तो भाई आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। तो आपको यहाँ सावधान होना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टीबी हेल्थ टेस्ट। भाई हेल्थ टेस्ट में क्या होता है, कुछ एजेंट्स क्या करते हैं, अपने कोई क्लिनिक मेडिकल पे फोन करके आपको भेज देते हैं कि आपको वहां पे जाके टेस्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उनका कमीशन होता है, उनसे कमीशन लेना होता है उन्होंने, तो आपको भेज देते हैं। बट मैं आपको बता दूं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इनके एक ना पैनल फिजिशियन होते हैं, तो ये उसी का ही टेस्ट लेना होता है इनको, उनको और कोई टेस्ट नहीं चाहिए होता। तो आपको क्या करना, आपको इनकी ओरिजिनल साइट पर जाकर आपको वहीं पर ही अपना मेडिकल टेस्ट करवाना है, और कहीं से नहीं करवाना, आपको एजेंट से भी नहीं करवाना। देन आता बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में एजेंट का कुछ खास रोल होता तो नहीं है, बट कई बार क्या होता है, कुछ एजेंट्स ऐसे करते हैं कि आपको उस शॉप पे जाना पड़ेगा, वहां पे अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स तो सबको पता होता है कि लेने होते हैं बायोमेट्रिक में। तो वो क्या करते हैं, वो आपको बता देते हैं कि आपको इस शॉप पे जाना होगा, आपको फिंगरप्रिंट देने होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन बिल होता है, ये एक लेटर होती है, बिल इसका BIL होता है, जो कि बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होती है। आपको ये लेटर आपने एजेंट से मांगनी होती है जब आपका एजेंट आपकी बायोमेट्रिक बुक करता है। और आपको क्या करना है, आपको ओरिजिनल साइट चेक करनी होती है, ये VFSL ग्लोबल होता है, जहाँ पे आप अपना बायोमेट्रिक देकर आते हैं। उसके बाद लास्ट प्रोसेस होता है वीजा एप्लीकेशन का, वो आप इजीली खुद कर सकते हैं, उसमें भी अमाउंट वैसे तो एजेंट करते हैं। और एजेंट का क्या प्रोसेस होता है कि एजेंट आपको फीस बढ़ाकर बोल देते हैं उसमें भी, कि आपकी प्रायोरिटी की फीस इतनी लगेगी, कि आपकी इसकी इतनी लगेगी, नॉर्मल वाले की, कि आपकी सुपर प्रायोरिटी की इतनी लगेगी। आपको इस फीस को भी नेट पर चेक करना है कि आपका एजेंट जो आपको फीस बता रहा है कि वो सेम है या नहीं है। अगर तो आपको वो बढ़ाकर बोल रहा है, क्योंकि कुछ एजेंट करते हैं ऐसा अपना कमीशन बनाने के लिए, अगर तो आपको बढ़ाकर बोल रहा है तो मतलब आपका एजेंट आपके साथ फिर फ्रॉड कर रहा है। तो आपको इस पर भी सावधान होना होगा। और लास्ट होती है आपकी जो टिकट। अगर आप टिकट अपने एजेंट से करवा रहे हैं तो भाई उसमें भी आपको चेक करना, आप भाई नेट पर चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पर एयरलाइन सारी दी होती है, आपको चेक करना होगा वहां से कि आपकी जो टिकट है वो जितनी एजेंट बता रहा है उसकी सेम प्राइस है या नहीं है। अगर तो सेम प्राइस है फिर आप अपने एजेंट से करवा सकते हैं, अगर सेम प्राइस नहीं है तो भाई आप अपने एजेंट से मत करवाइएगा। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।